students, how are you all? Today we are going to study a new topic, that is letter writing. अब letter writing तो सब करते हैं, isn't it? अब नहीं करते हो, but still आज भी हमें letters लिखने पड़ते हैं. अगर हम अपने friends को, relatives को अगर नहीं लिखते, लेकिन official letters तो आज भी लिखने पड़ते हैं हमें, ठीक है? और वो letters लिखने का जरिया आजकल क्या हो गया है? वो हो गया है मेल्स का, मेल्स के थ्रू लिखते हैं, isn't it? चलिए let's start. We communicate every day. हम रोज communication करते हैं एक दूसरे से, ठीक है? We talk to our friends, family members and convey our thoughts, feelings, opinions and needs. अपने फैमिली मेंबर से आजकल तो खैर फोन पे भी बातें करते हैं, बट पहले तो फोन नहीं था, तब लेटर राइटिंग होती थी. तो किसी ना किसी जरिए से हम अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से कम्युनिकेट करते हैं. However, the scope of verbal communication is often missing, especially in circumstances when our near and dear ones are far away. अब verbal communication अगर possible नहीं होता तो हम क्या करते हैं? written communication. खासकर तब जब कोई बहुत दूर होता है हमारा. On such occasions, letters help us communicate with others. और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? क्या मदद करता है हमारे? लेटर्स मदद करते हैं हमारे, ठीक है? Even in the era of technology, where everything is just a click away, we cannot do away with letters. मैंने पहले ही कहा कि चाहे टेक्नोलॉजी आ गई है, फोन्स आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है. This is because letters are also useful as an official medium of communication for requests and complaints. अब आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई कंप्लेंट करनी है, तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, तो लेटर्स आज भी लिखे जाते हैं. Even the personal letters that we write addressed to our near and dear ones record the thought process of the writer, and it also shows his skill in expressing himself through carefully chosen words. और जब हम एक लेटर अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को भेजते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को भेजता है, जो हम अंदर से फील कर रहे हैं, खुश हैं, सैड हैं, ठीक है? तो लेटर्स जो है एक हमारे दिल की बात को पहुंचाने का मीडियम भी होता है, ऑफिशियली भी कम्युनिकेट करने का भी मीडियम होता है, ठीक है? अब आप स्कूल नहीं जाते हो, एप्लीकेशन लिखना होता है, तो लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, टीचर को लिखते हैं. अब अगर वो नहीं लिखना आएगा तो आप कैसे लिखोगे? कोई चीज़ आपकी गुम हो गई, कोई चीज़ सपोज आपके घर में बिजली नहीं आती, तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कुछ लिखते हैं, तो वो क्या है? वो कम्युनिकेशन का जरिए है, तो लेटर्स लिखनी पड़ती है. कोई कंप्लेंट करनी है, बैंक में एप्लीकेशंस लिखने हैं, कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, स्कूल्स में तब एप्लीकेशंस लिखने होते हैं. तो बेसिकली लेटर राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फीचर्स ऑफ लेटर्स. चलिए लेट्स स्टडी फीचर्स. क्या फीचर्स होते हैं लेटर लिखने के? फीचर्स ऑफ लेटर. फीचर्स ऑफ लेटर. Letters have the following features. First is the heading. पहली फीचर क्या होती है? हेडिंग होती है. Heading. Heading informs the reader about the place where the letter has been written and which date. कब लिखा गया वो लेटर? एक तो डेट बताता है हेडिंग, और एक ये बताता है कि किसने लिखा, कहाँ से आया. तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? उसका हाउस और अपार्टमेंट नंबर. सपोज ये हेडिंग है, हेडिंग में हम कहते हैं A120 साई अपार्टमेंट. देन आता है एरिया, देन आता है सिटी, देन आता है कंट्री नेम, देन आता है डेट.
ठीक है, तो अब हमारा क्या क्या आया मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हाउस नंबर, हाउस और अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर। फिर हमारा क्या आता है, एरिया, एरिया और द रोड और स्ट्रीट, स्ट्रीट एरिया, ठीक है। देन योर सिटी, देन योर कंट्री, then your date. So this is the first part which is very necessary when you write a letter. Then comes the above information is placed on the top left hand corner of the letter. So this is the whole information when you place it on the top left. जब हम letter लिखते हैं, जैसे suppose ये मेरा letter है, टॉप लेफ्ट कॉलम में हम ये लिखते हैं सारा एड्रेस, यहाँ क्या लिखते हैं हम, सारा एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉलम। नाउ कम्स द सेकंड विच इज सैल्यूटेशन। सेकंड इज सैल्यूटेशन। Salutation. Now what is salutation? The manner of our greetings would depend on our relationship with the recipient of the letter. अच्छा, salutation is the manner of greeting. अब वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो, ठीक है। You are writing a letter to your father, mother, uncle or a family member. किसी फैमिली मेंबर को लिख रहे हो, किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, फादर मदर को लिख रहे हो, अंकल आंटी को लिख रहे हो, तो क्या लगाते हैं हम, डियर। जैसे डियर मदर, डियर फादर, डियर अंकल, डियर राहुल, ठीक है। तो ये क्या लगाते हैं हम, कैपिटल लेटर यूज करते हैं और डियर करके लगाते हैं। When we write while addressing friends we write dear Rahul, dear Radha. For addressing people with whom the writer has a formal relationship, he writes dear sir और madam. अगर आप किसी को फॉर्मल लेटर लिखते हैं, ऑब्वियसली उसके साथ आपका पर्सनल रिलेशन नहीं है ना, वो आपका कोई भाई बहन नहीं है, मामा चाचा दादा नहीं है, तो दैट मीन्स आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो किसी को भी लिख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है, डियर सर और डियर मैडम, डियर सर और डियर मैडम, ठीक है। So this is what, this is salutation. Now the other part is, और ये salutation कहाँ लिखी जाती है, ये भी लेफ्ट साइड में लिखी जाती है यहाँ पे, ठीक है। Now next is the body of the letter. अब लिखेंगे हम क्या, body of the letter. Third is the body of letter. अब body of letter कैसे लिखती है? The content of a letter generally depends upon the type of letter the writer wishes to write. The following are some guidelines which are applicable to all kind of letters. अब जो उसकी बॉडी होती है उसमें वो लिखना है जो कंसर्न है, जिस पर्पस से आप लेटर लिख रहे हैं, फैमिली को लेटर लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, किसी को इनवाइट करने के लिए लिख रहे हैं, किसी को कंप्लेंट करने के लिए लिख रहे हैं,
किसी को कोई बात शेयर करने के लिए लिख रहे हैं, किसी को अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि उसका मकसद क्या है वो लेटर लिखने का। अब ऑफिशियल लेटर भी कई होते हैं कि कॉलेज को लिख रहे हैं, स्कूल को, कोई चीज़ गुम हो गई है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका मकसद क्या है, किस वजह से आप लेटर लिख रहे हैं, वो आता है किसमें, बॉडी कॉपी में। सो द राइटर मस्ट नो व्हाट ही वांट्स टू राइट। इसके लिए सबसे पहले राइटर को पता होना चाहिए कि वो क्या लिखना चाहता है। ठीक है। Facts should be arranged properly and written in paragraphs in case there are different points to be stated in the subject matter. जो भी आपने लिखना है ना वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं, कोई कंप्लेन में पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो वो आप फिर अलग अलग पैराग्राफ में या पॉइंट्स लगा के लिख सकते हैं। Simple and direct language, if preferably short sentences, has to be used and attention must be paid to proper punctuation. बहुत ज़रूरी है प्रॉपर पंचुएशन पे ध्यान देना, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास होंगे। और लैंग्वेज आपकी इजी होनी चाहिए, बहुत टफ नहीं होनी चाहिए लेटर्स में, और ध्यान से लिखना है। जो आपका मकसद है, जो सोच रहे हो, जिस पर्पस से लिख रहे हो, वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए आपको बॉडी कॉपी में। The last part of the body act as a conclusion to the letter and can be of any of the following types. Please give my regards. Looking forward to hearing from you soon. अब कहते हैं जो बॉडी में जब हम पैराग्राफ लिखते हैं, पहले कंसर्न दे दी, फिर उसके वो बता दिया कि क्या पर्पस से आप लिख रहे हो, फिर लास्ट में क्या करते हैं हम, लास्ट पार्ट में क्या करते हैं कंक्लूजन में, जो लास्ट पार्ट है वो कंक्लूजन होता है, वहाँ एंड करना है लेटर। तो उसमें ज़्यादातर हम लास्ट में क्या लिखते हैं, अगर तो फैमिली मेम्बर्स को लिख रहे हो तो आप लिख देते हो प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, मेरी तरफ से नमस्ते करना अंकल आंटी को, मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पैर छूना अंकल आंटी के। तो हम क्या लिखते हैं, है ना, गिव माई रिगार्ड्स टू। और अगर हमने कोई ऑफिशियल लेटर लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। कि लुकिंग फॉरवर्ड हम आगे देखते हैं कि आप हमारी जो हमने बात करी है इस पर कब आप अमल करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड फ्रॉम यू सून, तो ऐसे कंक्लूजन होता है। ठीक है, और बॉडी कॉपी में हम यहाँ पर तो हमारा सैल्यूटेशन आ जाता है, सैल्यूटेशन, और यहाँ पर फिर हम लिखते हैं बॉडी कॉपी, बॉडी। अब जो फोर्थ है हमारा द सब्सक्रिप्शन। यह प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे चीजें लिखनी है। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ वन इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अब सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? The subscription includes the closing lines of the letter which are written below the body of the letter and towards the left side of the page. Subscription भी देखिए left side of the page लिखी जाती है और body of letter के left में लिखी बाद में लिखी जाती है। पहले body लिखी जाती है फिर subscription लिखा जाता है। ठीक है? For example, yours sincerely, your affectionately and thanking you. ठीक है? So ये यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, जैसे कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आती है। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आती है। सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, जैसे कि योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ठीक है, या थैंकिंग यू। सो
द सिग्नेचर, और इसके बाद क्या होता है लास्ट में, द सिग्नेचर। पहले सब्सक्रिप्शन में आ गया आपका योर सिंसियरली, योर फेथफुली, थैंकिंग यू भी लिख लीजिए आप। नाउ द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ वन सेज द सिग्नेचर। अब लास्ट में क्या आता है हमारा, सिग्नेचर। सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर, इट इज द नेम ऑफ द राइटर एंड इट मस्ट कम बिलो द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के नीचे आता है सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में एक ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं कि लेटर के कैसे कैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। योर्स सिंसियरली, अब इसमें कैसे लिखते हैं सिग्नेचर में, हम लिखते हैं योर्स सिंसियरली अभिनव गुप्ता, ठीक है। सपोज हमने ऐसे लिखा, योर सिंसियरली अभिनव गुप्ता, दिस इज व्हाट, सिग्नेचर। सो now the sixth part is the address which is written on the envelope of the letter. Number 6, the envelope. Envelope should bear the recipient's address as well as the sender. Okay. So basically जो एनवेलप होता है जिसमें चिट्ठी डाल के भेजते हैं उस पर रेसिपेंट का नाम भी होना चाहिए और सेंडर का भी नाम होना चाहिए। और वो कैसे होता है, सपोज हमारा ये एनवेलप है, ठीक है, तो उसमें हम जो रेसिपेंट है उसका नाम इधर लिखेंगे। जैसे मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ ऊपर, ठीक है, एनवेलप का यहाँ बनाती हूँ। सपोज एनवेलप कैसे है हमारा, ये देखिए, ये अगर सपोज हमारा एनवेलप है तो मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज एड्रेस लिख दिया मैं अमन कुमार, हाउस नंबर 298, सदर, दिल्ली। And you can write the pin code also, 11046, ठीक है। So this way you will write the address and who is the sender of the letter। जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो आपने लिखना है from Monica D25 पटेल नगर गाजियाबाद, ठीक है, ऐसे। तो सेंडर का एड्रेस ही आएगा और जिसको आप भेज रहे हैं उसका इस साइड आएगा। तो एनवेलप पे ऐसे लिखना है, सो एनवेलप ऑलवेज शुड बेयर द नेम ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ द सेंडर, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फीचर्स विच अ लेटर शुड हैव। इसको आप ड्रॉ कीजिए अपनी नोटबुक्स में, ये पॉइंट्स लिखिए और इसको समझिए कि हमें कैसे लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं लेटर्स को और बेटर वे में और थोड़ा डिटेल में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।